नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। बिहार में कोरोना के नए केस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे हमारी आपकी लापरवाही है। बिहार में मास्क ना पहनने के पीछे हर किसी के अलग अलग बहाने हैं। कुछ लोग वैक्सीन की दोनों डोज लेने के गुमान में चूर रहते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की क्या जरूरत? कोरोना को हल्के में लेकर भारी भूल करने वाले लोगों को उन दिनों को याद दिलाना जरूरी है जब ऐसी लापरवाही के चलते ही देश में दूसरी लहर में सांसों की इमरजेंसी लग गई थी। संक्रमण से तड़पते मरीजों को अस्पतालों में ना बेड मिल रहे थे ना ऑक्सीजन। लेकिन क्या लोग मौत का वो भयावह मंजर भूल गए? क्या उन्हें अपनी और अपनों की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं? बिहार में आज से कोरोना को लेकर नई कई तरह की पाबंदियां भी शुरू हो गई है और आज रात से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं जिम, मॉल, पार्क और मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। दुकानें भी रात 8 बजे तक खुलेंगी। राज्य में सख्ती का दौर शुरू हो गया है, लेकिन हम सबको मिलकर सावधानी का संकल्प लेने की जरूरत है ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को हरा सके। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है, लिहाजा बिहार में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। यही वजह है कि आज से पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लागू की हैं, जो आज रात से बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू हो रही है। और क्या क्या पाबंदियां लगी हैं, ये भी जान लीजिए। नए नियम क्या हैं, क्या खुला है, क्या बंद है? धार्मिक स्थल बंद हैं। दुकान और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खोलेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल 50% क्षमता के साथ खोलेंगे। पढ़ाई लिखाई, प्री स्कूल से 8वीं तक के विद्यालय, कोचिंग बंद रहेंगे। 9वीं और उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय में 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शादी समारोह, डीजे और बारात की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों की ही सीमा रखी गई है। यातायात की बात करें तो सार्वजनिक वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर रहेगी। ओवर क्राउडिंग के लिए विभाग सुनिश्चित करेगा। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मेला और प्रदर्शनी की बात करें तो सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों में 50% की ही क्षमता निर्धारित है। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों में 50 व्यक्ति की सीमा तय कर दी गई है। बिहार में कोरोना का एक बार फिर से विस्फोट हुआ है और आज कोरोना जांच की जो रिपोर्ट आई है वह वाकई में चिंताजनक है। एक बार फिर से बिहार में कोरोना के 893 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति राजधानी पटना की है। इसके अलावा गया में 99, मुजफ्फरपुर में 47, जमुई में 11, वैशाली में 10, मुंगेर में 14, पश्चिमी चंपारण में 6, मधेपुरा में 6, नालंदा में 7, दरभंगा में 12, भोजपुर में 7, जहानाबाद में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,44,675 लोगों के सैंपल्स की जांच की गई है। पटना में एक्टिव केस की संख्या 1250 पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना संक्रमण
का जो दायरा है बिहार में, खासकर राजधानी पटना में जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। और वाकई में पटना के लोगों को और भी अब सतर्क रहने की ज़रूरत है और देखना होगा कि पटना के लोग जो कोरोना एडवाइजरी जारी हुई है उसको कितना फॉलो करते हैं। लगातार कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है बिहार में और यह थर्ड वेव को लेकर यह साबित कर रहा है कि बिहार में बेहद सतर्कता बरतनी हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा ही बेहतर उपाय है। कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में अभी भी वायरस का कोई खौफ नहीं दिख रहा। हर कदम पर कोरोना की गाइडलाइन टूट रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तो मानो लोग भूल ही गए हों। हाथ धोना तो दूर की बात है, अब सैनिटाइजर भी साथ नहीं रखते। कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। इसलिए अभी कुछ और महीने संभल कर रहने की जरूरत है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को हम हरा सकें। पटना से संवाददाता संजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डराना हमारा मकसद कतई नहीं है, बल्कि आपको कोरोना के वायरस से बचाना हमारी कोशिश है। आप कुछ चीजों को फॉलो करके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस से बच सकते हैं। मसलन मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ से बचे। यानी अगर आप सावधानी बरतने का संकल्प लेते हैं तो जीत तय है। रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद डर का माहौल है। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति दूसरी लहर के दौरान बनी थी वो दोबारा न बने। हमारा मकसद डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, लिहाजा कोविड गाइडलाइन का पालन करें और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि जिनके कंधे पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है वो भी अब कोरोना की जद में हैं। नीतीश कैबिनेट में कोरोना विस्फोट हुआ है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका पता तब चला जब मंगलवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इतना ही नहीं, पटना एम्स के 11 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना एनएमसीएच में 222 डॉक्टर और छात्र कोरोना संक्रमित हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और अगर पटना एनएमसीएच की अगर बात करें, जो यहाँ पे कोविड को लेकर के लगातार सबसे बड़ा अस्पताल रहा है, जो इलाज करता रहा है, वहाँ पे अब तक 200 से ज्यादा लोगों को जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से डॉक्टर और स्टूडेंट दोनों शामिल हैं। आखिर क्या उससे ओपीडी या इमरजेंसी कितनी प्रभावित हो रही है? हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं एनएमसीएच के। सर, आपके यहाँ पे 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो क्या अभी तक ओपीडी या इमरजेंसी कितनी प्रभावित? अभी तक तो प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि जो मामले आए हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हमारे कम है, डॉक्टर 52 ही हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर ज्यादा प्रभावित होगा तो फिर हम लोग उस पर आगे विचार करेंगे किस तरह से उसको हम लोग ओपीडी करें। क्योंकि अभी जो पटना एम्स है या फिर आईजीएमएस है, उन्होंने भी बिल्कुल लिमिट कर दिया है कि एक दिन में 50 ही जो हैं ओपीडी में पेशेंट को देखेंगे। तो क्या एनएमसीएच में भी ऐसी तैयारी है? हाँ, अगर मान लीजिए अगर डॉक्टरों की संख्या बढ़ी तो हम लोग भी यहाँ जो है लिमिट करने के संबंध में सोचेंगे। फिर जैसा विभाग का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। जाहिर है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, ऐसे में हमें कोरोना से जुड़ी हर बात पर ध्यान देने की जरूरत है। हम ऐसा क्या करें कि कोरोना के इस खौफ से आजादी मिल जाए? तो हर बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ से बनाए दूरी, सामाजिक दूरी का पालन करें, बेवजह घर से बाहर न निकलें, वैक्सीन की दोनों डोज लें।
बिहार में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 जनवरी और 5 जनवरी के आंकड़ों पर गौर करें तो 4 जनवरी को 893 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 5 जनवरी को 1659 कोरोना मरीज मिले। यानी बिहार में करीब 2 गुना रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सरकार सख्ती बरत रही है, आप सावधानी बरतिए। कोरोना को हराने के लिए सावधानी का संकल्प जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के नए वेरिएंट से डरने के बजाय इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपनी आदतों को फिर से सुधारना होगा, फिर से मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, क्योंकि हमारी लापरवाही पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है। घर परिवार को खतरे में डालने से बचने की जरूरत है। समय की मांग की हम सावधानी का संकल्प लें। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं लापरवाही ना पड़ जाए जान पर भारी। जनहित में अपील का भी कोई असर नहीं। कोरोना कैसे भागेगा जब हम सचेत नहीं। बिहार की राजधानी पटना का यह व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन। लेकिन देखिए कैसे लोग कोरोना के डर से बेखौफ हैं, आराम से यहां वहां आ जा रहे हैं, बिना किसी डर के, किसी अनहोनी की आशंका से बेखबर। न्यूज़ 18 ने जब स्टेशन पहुंचे यात्रियों से बात की तो कैमरे पर जरूर कहते नजर आए कि हां, मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगना चाहिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें किसी आफत को निमंत्रण ही दे रही हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद लोगों ने लापरवाही अभी तक नहीं छोड़ी है। पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, कई लोग तो मास्क में हैं, लेकिन आपको अधिकतर लोग बिना मास्क के दिखेंगे। जब स्थिति ये है कि संख्या लगातार मरीजों की बढ़ रही है, ऐसे परिस्थिति में अभी तक लोग सजग और सचेत नहीं हुए हैं। मास्क वगैरह जो है जो खुले में बहुत कम लगा रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए। सुरक्षा मास्क नहीं लगाते हैं उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। हाँ, जुर्माना होना चाहिए। और स्टेट में जुर्माना भी हो रहा है, बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। पटना के बाद यह है बिहार का बड़ा शहर, मिथिलांचल की शान दरभंगा। यहाँ रेलवे स्टेशन पर यात्री बगैर कोरोना जांच कराए ही चले जा रहे हैं। किसी भी शहर से यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच की जो व्यवस्था स्टेशन पर की गई है उसे खानापूर्ति ही कहा जाए तो बेहतर है। तस्वीरें देखकर समझिए कि क्यों यात्री बगैर जांच कराए ही चले जा रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों है, तो जान लीजिए। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और बढ़ते कोरोना की रफ्तार के बीच क्या है कोरोना टेस्ट का हाल जानने के लिए हम दरभंगा स्टेशन आए हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये इतने बड़े स्टेशन पर मात्र एक कोरोना जांच के लिए 5 स्टाफ को रखा गया है, जिसमें से 2 स्टाफ की छुट्टी बताई जा रही है कि छुट्टी पर है, और मात्र एक काउंटर पर 2 स्टाफ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और इतने बड़े स्टेशन पर इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला विभाग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि जांच की कोई व्यवस्था जो है उपयुक्त नहीं है। लोग आ रहे हैं और खुद से आगे से गुजर जा रहे हैं, कोई प्रशासनिक स्तर पर भी रोकने के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक 24/7 हम लोग यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर RT-PCR और एंटीजन टेस्ट होती है। हमने बात की आपको, आपके पास किट उपलब्ध नहीं है। आ रहा है किट, ठीक है, अभी आ रहा है। ट्रेन तो आ गई दिल्ली से, लेकिन किट नहीं आया। अभी तो है ना, ये RT-PCR किट तो हो रहा है ना। किट नहीं ना है। अरे RT-PCR तो है ही ना, RT-PCR तो है ही, तो वो तो चल ही रहा है। हाँ, अभी तो RT-PCR ही कर रहे हैं। यार जांच तो उनको करना है जो आपको संदिग्ध लगे, कि सबको करना है RT-PCR? नहीं, जो अब उपलब्ध है उसी को करना है ना, उपलब्धता के अनुसार करना है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाद ये तस्वीर है गया शहर के सरकारी बस अड्डे की, जहां से कई प्रदेशों और बड़े शहरों के लिए बसें चला करती हैं। यात्री दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां बस डिपो के कर्मचारी ही खुद लाचार हैं, बेपरवाह हैं। ना यात्रियों की जांच की जाती है, ना ही कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई भय ही लोगों में है। ज्ञान और मोक्ष की इस नगरी में लापरवाही का आलम है।
अभी हम मौजूद हूँ गया के सरकारी बस स्टैंड के पास और यहाँ पर अब यात्री भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यात्री जो है या फिर स्थानीय जो लोग हैं वो मास्क, चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना की जांच नहीं की जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर कोरोना की जांच की जाती है कि नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कमल मिश्रा। अरे यहाँ पर कोरोना की जांच होती है ना? कहाँ हो रहा है? कहाँ से होता है? जैसे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ गई तो स्वास्थ्य विभाग तो बोलती है कि हर दिन यहाँ पर आ रही है। वो लोग बोलते हैं तो यहाँ पर आएगी तभी तो बताएंगे आपको। नहीं आई है अभी तो जांच नहीं हुई। हम तो आए हरदम अप डाउन करते हैं, लेकिन जांच तो दिखता नहीं है। नहीं दिखता है, नहीं दिखता। मुजफ्फरपुर के सरकारी बस स्टैंड पर भी घोर लापरवाही का आलम है। यहाँ भी लोग बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। जांच कैंप लगा जरूर है, लेकिन वो भी खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। बात बस के अंदर की हो या बाहर की, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिहार में कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और ऐसे में मुजफ्फरपुर की तमाम जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम आपको मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बसें लगी हुई है, बस में भी मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आम पब्लिक भी जो है वह मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। इन्हें डर शायद नहीं है कि कोरोना का खतरा जो है वह बढ़ गया। हालांकि हम आपको बस के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। जो यहाँ से बसें खुलती है उसमें जो यात्री बैठते हैं तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है कि नहीं होता है, मास्क लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे आम पब्लिक जो बस स्टैंड पे खड़े हैं वो शायद ये समझ रहे हैं कि शायद मास्क लगाने से उन्हें नुकसान होगा, वो मास्क लगाना नहीं चाहते। और ऐसे में आप देखेंगे खतरों का जो डर है वह बिल्कुल नहीं दिख रहा। अभी तो मैं आए हूँ तो क्यों? कोरोना से डर नहीं है? डर है ना। लोग कहीं ना कहीं यही सच्चाई है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है और यहाँ बसों में आप देखेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ये सरकारी बस स्टैंड है, इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड। यहाँ पर कोरोना जांच को लेकर अब तक कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये लगाया गया है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अब तक जांच कैंप नहीं लगा है। सुपौल के सरकारी दफ्तर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रखंड कार्यालय की पड़ताल हमारे सहयोगी अमित झा ने की तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई, क्योंकि कर्मचारी खुद बगैर मास्क के नजर आए। और इस कार्यालय में आप देख सकते हैं कई जगह पर लिखा हुआ है कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। और इसके अंदर प्रवेश करने को लेकर बाकायदा लिखा हुआ है कि बिना मास्क के आप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मास्क लगा लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे प्रखंड कार्यालय के अंदर का वो जगह जहाँ पर यहाँ के कर्मी बैठते हैं और उन्होंने कितना मास्क लगाया है। देखिए कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, इन्हें मास्क है भी नहीं, जबकि प्रखंड कार्यालय है ये। और लगातार कहाँ है मास्क आपका? मास्क कहाँ है आपका? ला रहा है मास्क, आपको पता ला रहा है नजारत से। नजारत से आ रहा है? नजारत से ला रहा है अभी तुरंत। इससे पहले क्यों नहीं लगा के रखे थे? भुला गए। कोरोना देखिए ना, ये आ गया। कोरोना बढ़ रहा है, आपको पता है ना? कोरोना के बारे में पता है बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? अनंत बिहारी चौधरी। आप मास्क क्यों नहीं लगा के काम करते हैं? तो एक अनंत बिहारी चौधरी यहाँ के लिपिक हैं जिनके पास मास्क नहीं था और कई लोगों ने हम लोगों को देखते ही मास्क लगाना शुरू कर लिया है। आप बताइए, अब क्या है, पब्लिक है क्या? बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं? मास्क कहाँ है आपका? मास्क है सर, लेकिन नहीं पॉकेट में है। ये मफलर सोच करके नहीं लगाए उसको। आइए इसके अंदर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यालय का काम चल रहा है, लेकिन किसी ने भी मास्क का उपयोग नहीं किया है। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क अभी बात करने के चक्कर में खोले। मेरा मास्क फैल रहा है, पता है ना आपको? मेरा मास्क वहाँ पे रखा हुआ है। मास्क अभी बात करने के चक्कर में खोले, बात हो नहीं रही थी ढंग से, इस वजह से मास्क तुरंत खोल के हटाएं। और तो अगर आपको सड़कों पर कहीं चेकिंग मिलेगी तो प्रखंड के बीडीओ और सीओ जरूर चेकिंग करते मिल जाएंगे आपको कि आपके पास मास्क नहीं, और बाकायदा आपको फाइन भी लगाएंगे। आप बताइए, आप यहाँ लिपिक है, आपको मास्क क्यों नहीं है? मास्क अभी जस्ट काम से आए थे इसलिए नहीं लगा पाए। मास्क है लगा। कोरोना बढ़ रहा है, पता है आपको? क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी क्या बरत रहे हैं? मास्क तो है नहीं आपको।
आज तो ऐसे मफलर से बांधे हुए हैं। राज्य सरकार लगातार, बिहार सरकार अपने ऐलान कर रही है कि लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लगातार कोरोना बढ़ रहा है और जी बिना सर। मास्क से काम करते हैं। नहीं सर, आपके जो वीडियो है यहाँ के सीईओ जो आपको कहते नहीं है मास्क पहनने के लिए, नहीं अभी तो अभी किया हम लोग, अभी मास्क खरीदा गया है, सबको अभी उपलब्ध करा अच्छा, सरकारी स्तर पर ही जो मास्क मिलेगा वही तो धारण करेंगे आप लोग क्या? नहीं, अपना भी खरीदे हुए हैं, नहीं मिस से अभी तो ये हालात है इस कार्यालय का, जो आपको प्रखंड कार्यालय है, और यहाँ पर बीडीओ और अंचलाधिकारी बैठते हैं। आपको जब सड़कों पर जांच की वहाँ चेकिंग मिल जाएगी तो निश्चित रूप से आपको वीडियो और सीईओ इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप मास्क पहने। लेकिन ये स्थिति है सुपौल के प्रखंड कार्यालय की, जहाँ पर 2 बड़े अधिकारी इस अंचल के और इस प्रखंड के बैठते हैं, और लेकिन यहाँ के कर्मी मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। कई ऐसे भी कर्मी हैं जो सरकारी स्तर पर मास्क मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ही वो मास्क को धारण करेंगे। ऐसी लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को इसमें सचेत होने की जरूरत है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। शेखपुरा में तो लापरवाही का आलम ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग के रवैये के चलते जिन मरीजों का RT-PCR टेस्ट हुआ भी था, वो रिपोर्ट देरी की वजह से पटना से बेरंग वापस आ गई, और इसे बड़ी बेशर्मी से जिले के सिविल सर्जन स्वीकार भी रहे हैं। 24 दिसंबर को 150 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसे जांच करना था, कोविड जांच होनी थी। लेकिन यहाँ से शेखपुरा से 27 दिसंबर को पटना भेजा जाता है जांच में। इतनी लंबी अवधि होने के कारण उसका जो क्षमता था, वो जांच की जो क्षमता थी, वो निष्क्रिय हो गया और पटना से उसे वापस कर दिया गया, जिसके कारण जांच नहीं हो पाया है और जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कितना लोग कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दुर्भाग्यवश हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, वो जांच करने लायक नहीं रहे, और इस असमंजस की स्थिति में जो है से कि वो 27 को गया है और अभी तक जो है से ये स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन वो उसका जो है से अब 7 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। तो ये है बिहार की स्थिति, ये है कोरोना से निपटने की तैयारी, और ये है लोगों में जागरूकता की तस्वीरों का हाल। जब ये हाल है तो ऐसे में हमारी या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।